नमस्कार दोस्तों, मैं हूं महेंद्र दोगने, मोटिवेशनल स्पीकर और लाइफ कोच। और आज की जो क्लास है ना, आज का जो वीडियो है वो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज जो है ना स्टॉक मार्केट में आपका जो करियर है या जो आपके लॉसेस है बहुत ज्यादा वो खत्म होने वाले हैं। और एक बहुत ही बेहतरीन चीज मैं आपको बताने वाला हूं जिसका नाम है ETF। अब कई लोग इसके बारे में जानते हैं, कई लोग थोड़ा जानते हैं, कई लोग सोचते हैं कैसे करना है, क्या करना है, कौन से ETF अच्छे होते हैं, कहां से सेलेक्ट करते हैं, हर एक चीज के बारे में शुरू से लेकर आखिर तक बताऊंगा। और कैसे ये लगभग आप समझ लीजिए कि यदि आप इसको लेकर और स्विंग ट्रेड भी कर ले, लॉन्ग टर्म ट्रेड भी कर लेना, मैं कहता हूं कि आपकी लाइफ चेंज हो सकती है यहां से, क्योंकि इसके रिटर्न गजब के हैं। आप जब चाहें चाहे विड्रॉल कर सकते हैं और कोई टेंशन नहीं है, बस मतलब हसल फ्री है। ये बहुत ही आसान है आपको करने के लिए। तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आज टॉप 10 ETF कौन कौन से हैं, अलग अलग सेक्टर के बताऊंगा, अलग अलग बताऊंगा, और आप उसमें बहुत ही आसानी से ट्रेड भी कर सकते हैं। हो सकता है मैं एक आधा ट्रेड आपको करके भी दिखा दूं, और कैसे लेते हैं, कैसे बेचते हैं, हर एक चीज में आपको बताऊंगा। तो आज की जो क्लास है शुरू करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि बहुत सारे भाई बहन हमारे नए गुरुकुल के बारे में पूछ रहे थे। 5 नवंबर से ये शुरू होने वाला है। सिंपल, रात को 9 से 10 बजे तक रहता है और इसमें हर एक चीज पढ़ाई जाती है। अभी हमने बहुत सारे टॉपिक पढ़ाए हैं इसके अंदर, जैसे म्यूचुअल फंड और ETF बहुत गहराई में इसमें सिखाते हैं, IPO इसमें सिखाते हैं, इसके अलावा ऑप्शन ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ये तो सब सिखाते ही हैं, एलियट वेव, ऑप्शन चेन, स्विंग ट्रेडिंग, है ना, प्राइस एक्शन, डिमांड सप्लाई, फिबोनाची, सारी चीजें सिखाते हैं। तो यदि आप अपनी लाइफ को अगले साल 2025 तक चेंज करना चाहते हैं तो 5 नवंबर से क्लासेस शुरू होने वाली है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अभी क्यों ज्वाइन करना है भैया? दीपावली ऑफर चल रहा है बढ़िया, इसका लाभ उठाइए। 3999 में ये क्लासेस आपको मिल रही है, और इसमें जो रिकॉर्डेड क्लासेस रहती है वो 1 साल की वैलिडिटी के लिए आपको मिलती है, तो वो भी बड़ी मजेदार चीज रहती है। PDF मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं आज टॉप 10 ETF की, और मैं आपको रिटर्न भी दिखाऊंगा उनके, और कैसे खरीदते हैं, बेचते हैं, और क्या होता है ETF वो भी समझाऊंगा। देखिए, पहले तो समझिए कि ETF का मतलब होता है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, है ना, ऐसे फंड जो मार्केट के अंदर ट्रेड किए जाते हैं। देखो, कई लोगों ने आपने म्यूचुअल फंड मतलब SIP जो है वो करवा के रखी होगी। आपका जो हर एक मंथ में एक फिक्स्ड अमाउंट है, 1000, 2000, 5000, 10000, 50000, वो कटता होगा और वो म्यूचुअल फंड में लगता है। बहुत सही चीज है वो भी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या हो गया है कि बहुत सारे ETF जो है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है, वो फेमस हो रहे हैं, उनमें वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, मतलब बहुत सारे लोग उनको ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि लोग इंडेक्स फंड के बारे में जानते हैं, उसमें म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं। अब वो लॉक हो जाता है, कई बार उन्हें पैसे की जरूरत होती है, वो निकाल नहीं पाते हैं या स्विंग ट्रेड नहीं कर पाते हैं। आप उससे अच्छा है यदि आपको निफ्टी इंडेक्स फंड, बैंक निफ्टी इंडेक्स फंड, इनमें ट्रेडिंग करना है तो आप ETF ट्रेड कर लो उनके। देखिए, सबसे पहला जो ETF में बता रहा हूं आपको, निफ्टी बिज बता रहा हूं, और हर एक जो ETF है उनके मैंने लास्ट 1 साल के रिटर्न भी यहां पर लिखे हुए, तो आपको पता चल जाएगा। यदि निफ्टी बिज के ETF में आपने लास्ट 1 साल में पैसे लगाए होते, मतलब जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो ये चल रहा है सितंबर से अक्टूबर, है ना, अक्टूबर चल रहा है। अब लास्ट अक्टूबर से अभी का कंपेयर करूं तो निफ्टी के बिज के ETF ने 39% की ग्रोथ दी है। कैन यू इमेजिन? आपने यदि 1 लाख रुपए इस ETF में डाला होता तो वो लगभग 39,000 के करीब बन गया होता, मतलब 1,39,000 बन गया होता, मतलब लगभग 35 से 40% का रिटर्न इस ETF ने दिया है। अब सिंपल सी चीज है, इसको देखते कहां पर है। अब यदि आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फायर्स का जो है डीमेट अकाउंट में डाल दूंगा, जहां पर इसको खरीदना और बेचना बहुत ही आसान होता है। ये फायर्स का प्लेटफॉर्म है, यहां पर मैंने अपनी ETF की लिस्ट बना रखी है। मैं हर एक ETF आपको दिखाता जाऊंगा, कैसे दिखते हैं, कहां से रिटर्न देखते हैं, कहां से खरीदते हैं, बेचते हैं। ठीक है, ये देखिए, ये सिंपल सा ETF है, ये है निफ्टी 50 का ETF, या निफ्टी 50 बिज बोलते हैं इसको। ठीक है, निफ्टी बिज बोलते हैं। ये देखिए, जैसे निफ्टी ग्रोथ देता है वैसे ही ये भी ग्रोथ देगा। अलग अलग कंपनी के ETF होते हैं निफ्टी 50 के भी, आपको मैं ये बताऊंगा जहां पर वॉल्यूम ज्यादा होता है। तो यहां पर निप्पॉन इंडिया, निप्पॉन के जो ETF है ना, वो बहुत पहले से है और उसमें वॉल्यूम भी अच्छा होता है, खरीदे बेचे बहुत आसानी से जा सकते हैं। तो ये जो निप्पॉन इंडिया का जो निफ्टी का ये जो बिज है, इसमें देखिए ETF है, इसमें देखिए लास्ट 1 साल की यदि आप ग्रोथ कंपेयर करेंगे तो ये लगभग 39% है। मतलब लास्ट अक्टूबर से यदि मैं कंपेयर करूं, 2023 से यदि कंपेयर करूं, देखिए यहां पर था, ये कितने में मिल रहा था, यदि लास्ट ईयर से मैं इसको कंपेयर करूं तो ये यहां पर था, ये देखिए यहां पर कहीं पर था, है ना। और यहां से यदि मैं इसकी ग्रोथ को कंपेयर करता हूं तो आप देख पाएंगे कि इसकी ग्रोथ कितनी ज्यादा है। ये देखिए, ये है अक्टूबर का महीना लास्ट ईयर, ये 2023 यहां पर था। तो यहां से यदि हम इसकी ग्रोथ को कंपेयर करें, इस जगह से यदि ग्रोथ को इसकी कंपेयर करें, आप खुद भी कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसने वैसे तो 40-41%, अभी का निकाला है 39%। इसके पहले थोड़े दिन पहले जब अप ट्रेंड चल रहा था तो इसने 40-41% का रिटर्न दिया। किसने? ETF ने।
इतना तो इंडेक्स फंड भी नहीं दे रहा है। इंडेक्स फंड को देखेंगे तो 30-35% दे रहा है, ईटीएफ उससे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, इस बात को समझिएगा। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये आपके लिए सेफ ऑप्शन भी है। अब इसमें सबसे मजेदार बात यह है कि आप बहुत कम क्वांटिटी को भी खरीद सकते हैं। जैसे अभी एक ईटीएफ कितने का आ रहा है, निफ्टी 50 का निप्पॉन का एक ईटीएफ कितने का आ रहा है, 278 रुपीज ओनली का आ रहा है। और देखिए यहां पर डाउन ट्रेंड चल रहा है। अब आपको एक बात तो कंफर्म है ना, कोई भी इंडेक्स है आज नहीं तो कल, निफ्टी 50 है, बैंक निफ्टी है, कोई भी इंडेक्स है, आईटी है, कोई भी इंडेक्स है, आज नहीं तो कल तो वो ऊपर जाएगा ना। सिंपल सी चीज है, सिंपल सी थ्योरी है। तो हम क्या करते हैं, अच्छी चीजों को सस्ते में खरीदते हैं, जितना नीचे आ रहा है उतना खरीदिए। अब मान लीजिए मार्केट 5.5%, जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तो डाउन है, 5.5% पे हम एक बाइंग कर सकते हैं। मान लीजिए किसी को 10,000 का ईटीएफ खरीदना है तो वो 2,000 का खरीद ले, और यदि गिर रहा है और 2,000 का खरीद ले, और गिर रहा है और 2,000 का खरीद ले। मान लीजिए किसी को 1 लाख रुपए निवेश करना है तो पहले 10,000 का खरीद ले अभी 5.5% के फॉल पे, फिर और फॉल होता है तो और 10,000 का खरीद ले। इस प्रकार से प्लानिंग कर सकता है। इसको खरीदना बहुत आसान है। क्या करना होता है, ये देखिए यहां पर बाय का बटन क्लिक किया, कितना खरीदना है, मान लीजिए मुझे यहां पर 200 का आ रहा है तो मान लीजिए मुझे 10 ईटीएफ खरीदना, मैंने 10 लिखा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप इसका इंट्राडे भी कर सकते हैं, लेकिन इंट्राडे में हम पोजीशन नहीं बनाएंगे क्योंकि आज ही बेचना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, इसको ओवरनाइट लेके जा सकते हैं। तो ओवरनाइट में देखिए 10 ईटीएफ खरीदने के मात्र कितने लग रहे हैं, 2,787 रुपए मुझे लग रहे हैं। इतना कम पैसा लग रहा है मुझे। मैं एक भी खरीद सकता हूं, 2, 3, 4 जितने ईटीएफ खरीदने में मैं खरीद सकता हूं। तो यहां पर यदि मुझे खरीदना है, मैं यहां पर इसको 10 लिखूंगा और इसको बाय के बटन पर क्लिक करूंगा तो ये जो है मेरे आज ईटीएफ खरीदा जाएंगे और ये पोजिशनल होंगे। मुझे जब बेचना है, इसकी कोई एक्सपायरी नहीं होती है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। जैसे आप स्टॉक को खरीदते हो ना, वैसे ही ईटीएफ को खरीद के आप इसको होल्ड कर सकते हो लंबे समय के लिए। तो कई लोगों का मन करता है ना यार निफ्टी नीचे आता है तो खरीदो, तो कैसे खरीदो भैया, उसका ईटीएफ खरीद लो, सिंपल सी चीज है, ताकि आपको फायदा ही फायदा होगा। तो सबसे पहला जो ईटीएफ है वो मैंने आपको बताया निप्पॉन इंडिया का, क्या है, निफ्टी बिज, जो कि आपको 39% की ग्रोथ दी है लास्ट एक ईयर में। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है हमारे पास बहुत बढ़िया, इसको बोलते हैं बैंक बिज। बैंक बिज मतलब जो बैंक होती है उनका इंडेक्स। इसने लास्ट ईयर में कितनी ग्रोथ दी है, इसने दी है 24% का रिटर्न दिया है। मतलब 1 लाख जमा किया होता तो अभी आपको 24,000 रुपए उस पर मिल रहे होते। अब यहां पर देख लेते हैं, ये बैंक बिज है, यहां पर मैंने क्लिक किया। अब देखिए रिटर्न तो और ज्यादा था इसका, लेकिन अभी मार्केट क्योंकि नीचे आया है तो इसलिए ये यहां पर है। इसको खरीदने का क्या तरीका है, सेम तरीका है सभी को खरीदने का। यहां पर गए और आपको जितनी भी क्वांटिटी आपको लगता है बैंक फ्यूचर में ऊपर जा सकते हैं, यहां से खरीद सकते हैं। भैया निफ्टी 50 की तो कंपनी पर सबको भरोसा होता है ना, वही तो देश की ग्रोथ को बना रहा है, तो आप उस पर तो भरोसा कर सकते हैं। बैंक बिज है, इसको भरोसा कर सकते हैं, इसने भी अच्छे रिटर्न दिए हैं। सिंपल सी चीज है, लास्ट यहीं से लास्ट 1 साल से देखिए ये ऊपर ही ऊपर जा रहा है। तो ऐसे जब भी नीचे आएगा आप इन्वेस्ट कीजिए, वो ऊपर जाएगा तो आपको फायदा होना शुरू हो जाएगा। तीसरा जो ईटीएफ है बहुत बढ़िया ईटीएफ है, आप देखिए यहां पर पीएसयू बैंक। जितनी भी सरकारी बैंक होती है उन्होंने लास्ट 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है। 30% रिटर्न 1 साल में कम नहीं होता है। हालांकि ये जो है ग्रोथ वाले साल चल रहे हैं, 1-1.5 साल 2 साल से मार्केट बहुत ट्रेमेंडियस रिजल्ट दे रहा है, मतलब भागते ही जा रहा है ऊपर। कई साल ऐसे भी आएंगे जब ये नीचे रहेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। जब भी नीचे रहता है तो आपको पेशेंसफुली निवेश करने होते हैं। आपको ने लास्ट वीडियो में देखा होगा जहां पर मैंने आपको पेशेंसफुली एसआईपी करने के बारे में क्लास लगाई थी, पूरी जानकारी दी थी, तो आपको वहां पर समझ में आ गया होगा। तो यहां पर देखिए 30-30.5% का रिटर्न यहां पर मिला है। ये कैसा दिखता है, अच्छा हाँ, बैंक निफ्टी का जो है ये भी है, निप्पॉन इंडिया का ही आप ले सकते हैं, इसके अंदर वॉल्यूम अच्छा रहता है। पीएसयू बैंक जो है वो भी देखिए यहां पर निप्पॉन इंडिया का ही है मेरे पास, इसमें वॉल्यूम अच्छा रहता है। अच्छा, इनके प्राइस बहुत कम रहते हैं। मजेदार बात यह रहती है, जैसे अभी देखो ये पीएसयू बैंक फॉल में जा रहा है, जितना फॉल में जाता है हम खरीदते हैं। 73 रुपीज ओनली का है निप्पॉन इंडिया का, है ना, सिंपल सी चीज है। अच्छा, बहुत सारी कंपनियां ईटीएफ लाती है जिसमें वॉल्यूम अच्छा होता है, उसमें आप निवेश करेंगे तो आप क्या होंगे, उसको आसानी से खरीद भी सकते हैं, आसानी से बेच भी सकते हैं। ये मजेदार बात होती है। तो ये 73 रुपीज का है। इसने भी लास्ट ईयर में एक साल में कितनी ग्रोथ दी, यहां से लेके यहां तक इसने कितनी ग्रोथ दी है, 30% की ग्रोथ दी है। तो तीसरा ईटीएफ क्या बताया मैंने आपको, ये बताया है निप्पॉन इंडिया का, क्या बताया है, पीएसयू बीज। ये भी आप ले सकते हैं। आइए चौथी ईटीएफ की बात बताता हूं जिसने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। फार्मा, बहुत गजब का सेक्टर है ये, और इस सेक्टर ने इतनी ग्रोथ दी है ना, लगभग 60%, 59%, 60% का रिटर्न दिया है। कितने, सिर्फ 1 साल के अंदर। आप सोच कर देखिए कि आपका मन होता है कि यार मेरे पास पैसा पड़ा है, मैं कहीं लगा दूं, सेफ है कि नहीं है। अरे सबसे ज्यादा सेफ है ना, क्या टेंशन है, जितना डिप में आ रहा है उतना खरीदो। तो यहां पर देखिए आपको मैं बताता हूं, फार्मा, ये देखिए फार्मा बिज लिखना है आपको, सिंपल है, फार्मा बिज लिखेंगे। ये देखिए निप्पॉन इंडिया का निप्पो ANAMC, ये इसका नाम देख लीजिएगा एक बार, है ना, फार्मा बिज करके आएगा। अब देखिए लास्ट 1 साल से इसकी ग्रोथ देखिए, क्या ग्रोथ दी है इसमें, यहां से लेके लगभग यहां से इसने ग्रोथ देना चालू किया है। यहां से, ये अक्टूबर का महीना था 2023 का, यहां से यहां तक लगभग
60% का जो है ग्रोथ दिया है और ये नीचे ही नहीं आ रहा है। देखिए ये थोड़ा थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर चले जाता है, थोड़ा नीचे आता है फिर ऊपर चले जाता है, और ये है कितने का? मात्र 23 रुपए का है एक ETF। तो सबसे मजेदार बात क्या होती है कि आपको स्वतंत्रता होती है कि आप कितने रुपए का खरीदना चाहते हैं, एक ETF, 2 ETF, 5 ETF, मतलब आपके पास 500,000 रुपए भी है तो आप निवेश करना सीख सकते हैं। सबसे मजेदार बात यह होती है 10,000 रुपए भी है तो आप निवेश करना सीख सकते हैं। इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती, ये मैं आपको बताना चाहता हूं। तो ये हो गया फार्मा का, ये भी याद रखिएगा, 4 मैंने आपको बता दिए। इसके अलावा अगला बताता हूं, फार्मा ने दिया है 59% का रिटर्न। ऑटो के बीज ने तो देखिए सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। यदि आप ऑटो बीज खरीदते पिछले साल अक्टूबर में तो भैया इसने 77% का रिटर्न दिया है। मतलब यदि आपने 1 लाख रुपए डाले होते इसमें तो आपके 77,000 मतलब 1,77,000 रुपए बन जाते हैं। क्या ही रिटर्न है, ये सिर्फ बिस का रिटर्न बता रहा हूं। सोच कर देखिए कि आप कितनी कमाल की चीज है। यदि बिस में निवेश करते हैं आपको कहीं निवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप खुद ही हैरान रह जाते कि यार ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं किया। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, इसीलिए बताता हूं कि बहुत अच्छे से सीखा करो क्योंकि ये आपके फायदे की चीज है। तो ऑटो बिज में यदि आपने पैसा लगाया होता तो 77.3% का आपको रिटर्न मिला होता इस बिस के द्वारा। ये आप देख लीजिए कैसे दिखता है। ये देखिए, ये फार्मा के बाद ऑटो बिज लगा दिया मैंने, ये देखिए। तो ऑटो में भी आप पैसा लगा सकते हैं, मतलब हमने सारे सेक्टर की कवर किए। देखो निफ्टी भी कवर किया, बैंक निफ्टी, PSU बैंक मतलब सरकारी बैंक, फार्मा को ले लिया, ऑटो को भी ले लिया। तो ऑटो ने भी देखिए यहां से कभी नीचे नहीं देखा, यहां से यहां तक ऊपर ही ऊपर देखा है। लेकिन अब ये बहुत टॉप पर चला गया तो जब भी गिरेगा तब खरीदो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब और रिटर्न देगा। ये भी कौन सा है हमारे पास? निप्पॉन इंडिया का ही है, बढ़िया रिटर्न दे रहा है ये। इसके बाद हमने सेलेक्ट किया है IT को, ये देखिए यहां पर IT बिज भी है। लास्ट 1 साल में कोई भी ऐसा, लास्ट 1 साल में देख रहे हो कोई भी ऐसा बिज नहीं है जिसने नेगेटिव रिटर्न दिए हों। कई साल ऐसे रहेंगे, कई बार ऐसा रहेगा कि नेगेटिव रिटर्न भी देगा, लेकिन उसे घबराना नहीं है। जितना फॉल करता है उतना ज्यादा बाइंग करना चाहिए। 35% का रिटर्न IT बिज ने भी दिया है। तो IT बिज भी हमारे पास, ये देखिए यहाँ पर IT बिज है हमारे पास, किसका है? ये भी शायद निप्पॉन का ही होगा, यस निप्पॉन इंडिया का ही है। ये देखिए IT ने भी यहाँ से एक अच्छी ग्रोथ दी थी। तो यदि आपने यहाँ पर कहीं भी खरीदा होता तो आपको फायदा ही होता है। इसमें भी बहुत अच्छी ग्रोथ है। कितने रुपए का है? सिर्फ 45 रुपए का है ये। तो रुपए से भी आप पहचान सकते हो, यदि आपको ढूंढने में दिक्कत जाए तो आप इस प्रकार से भी पहचान सकते हो, ठीक है। इसके बाद जो है थोड़ा सा अलग सेक्टर से अलग हटके आए हैं हम। देखिए यहां पर है हमारे पास HDFC का स्मॉल 250 ETF। इसमें क्या है? HDFC के स्मॉल कैप के जो बेस्ट 250 स्टॉक्स हैं उनका ये ETF है और इसने लास्ट 1 साल में 54% का रिटर्न निकाल के दिया है, जो कि बहुत होता है। 1 लाख पर 54,000 रुपए निकाल कर दे रहा है। तो ये देखो कितनी बढ़िया ग्रोथ दे रहा है। ये है HDFC का, क्योंकि इसके अंदर अच्छी ग्रोथ है। अब मैं आपको दिखा भी देता हूं HDFC का 250। ये देखिए यहां पर अभी चल रहा है एक ETF 184 रुपीज का। खरीदने की सिंपल प्रोसेस है, यहां पर आप क्लिक करेंगे और इस प्रकार से इसको खरीद सकते हैं। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। और यदि आपके पास डीमैट खाता नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से डीमैट खाता खुलवा सकते हैं। HDFC का स्मॉल कैप हो गया। उसके बाद देखिए हमारे पास है मिड कैप होगा। यस मिड कैप है हमारे पास, उसने 40% का रिटर्न दिया है। ये भी बहुत बढ़िया ETF है। इसको भी हम यहां पर जाकर देख लेते हैं मिड कैप हमारे पास कौन सी कंपनी का है। तो ये ICICI का है ना, ICICI प्रूडेंशियल जो ICICI जो कंपनी होती है उसका हमारे पास ये मिड कैप है। और ये अभी चालू ही हुआ है, लगभग शायद इसी साल या पिछले साल चालू हुआ है, इसलिए छोटा दिख रहा है। दिखने पर मत जाइएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 22 रुपए का अभी चल रहा है। मिड कैप मतलब जो मिड लेवल की कंपनीज होती है उनका ये ETF है, इसको भी हमने शामिल कर लिया है। तो इसने भी बहुत अच्छा रिटर्न दिया है और इस रिटर्न से आपको खुश होना चाहिए। अगला जो ETF है हमारे पास नेक्स्ट 50। देखिए निफ्टी 50 तो सभी जानते हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे ना तो निफ्टी 50 से ज्यादा ग्रोथ होती है निफ्टी नेक्स्ट 50 की। गिरते भी जल्दी है लेकिन उठते भी जल्दी है। उसका रिटर्न देखिए कितना है, बढ़िया 57% का रिटर्न इन्होंने दिया है। क्या गजब का रिटर्न दिया है। तो इसमें भी आप निवेश कर सकते हैं, निफ्टी 50 और नेक्स्ट 50। तो 50 में जिनको कम रिस्क लेना है वो 50 में निवेश कर सकते हैं, जिसको थोड़ी ज्यादा रिस्क लेना है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में निवेश करिए, क्योंकि वो कंपनी निफ्टी 50 ही बनेगी भविष्य में। तो ये है हमारे पास निफ्टी 50 का ETF। यहां पर देखिए ये 78 रुपीज का चल रहा है और ICICI का ही है ये हमारे पास, है ना। निफ्टी 50 ICICI का है। अब इसके बाद जो है थोड़ा सा हमने फिर से सेक्टर चेंज किया। तो यहां पर देखिए मोमेंटम वाले आजकल बहुत सारे ETF आए हैं, मतलब 3-4 ETF अभी आ चुके हैं और मोतीलाल ने इसकी शुरुआत की है। मतलब जो 500 बेस्ट स्टॉक रहेंगे उसमें से 50-60 के जो मोमेंटम दे रहे होंगे उनका रिटर्न कितना चल रहा है, अभी 50% का चल रहा है। मतलब कि गजब का रिटर्न चल रहा है। तो आप इसमें भी निवेश कर सकते हैं। ये कैसे चल रहा है, यहां पर देखिए हम यहां पर गए, इसको सेलेक्ट किया और देखिए मोमेंटम, ये देखिए ये ICICI का ही है मोमेंटम फंड।
और इसके अलावा एक मोतीलाल का भी हमारे पास है। ये देखिए मोतीलाल का भी ये नया फंड शुरू हुआ है, ये कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ है, इसलिए इसकी ज्यादा कैंडल नहीं दिखेगी आपको, लेकिन ये अभी 64 रुपीज का चल रहा है। इसमें क्या है कि 500 जो स्टॉक होंगे उसमें से टॉप 50 जो स्टॉक होते हैं वो जो मूवमेंट देते हैं फंड स्टॉक, उनका एक फंड बनाया गया है। ये भी बहुत बढ़िया फंड है, तो आप इसको भी ले सकते हैं। इसके अलावा एक अल्फा करके एक फंड है, अब इनके रिटर्न भी दिखा देता हूं मैं, कितने बढ़िया रिटर्न दिए हैं। जैसे यहां पर देखिए, हाँ इसने कितना रिटर्न दिया है, ये देखिए 57 रुपीज का है। अब ये देखिए अल्फा फंड है हमारे पास। ये अल्फा फंड क्या होता है भैया, इसमें क्या होता है कि ये जो ETF प्लानर है ये ऐसा प्लान करते हैं कि जो टॉप 50 कंपनीज रहेगी जो सबसे ज्यादा ग्रोथ देगी उसको इसमें सेलेक्ट करते हैं और इसकी ग्रोथ का फायदा आपको मिलता है। देखिए अब यहां पर ध्यान से देखिएगा, यदि इसमें आपने पैसा लगाया होता भाई साहब तो आपका पैसा क्या हो जाता, ध्यान से देखियेगा, मैं आपको दिखाता हूं। यदि आपने इस अल्फा फंड में पैसा लगाया होता मार्च 2023 में, तो यहां से लेके अभी जो है 142%, कैन यू इमेजिन, 142% का रिटर्न दिया है इस अल्फा ETF ने। तो मैं यही समझाना चाह रहा हूं कि क्यों फालतू में आप फ्यूचर में पड़े हैं, ऑप्शन में पड़े हैं, रोज रोज दिमाग खराब कर रहे हैं, पैसा बर्बाद कर रहे हैं। उससे अच्छा यदि आप अपना 1 लाख रुपए भी यहां लगा देते ना, तो वो बन जाता 2,41,42,000 रुपए, इस अल्फा फंड में भी लगा देते तो कैन यू इमेजिन कि कितना बढ़िया है ये चीज। इसके बाद मैंने 2 एक्स्ट्रा चीजें आपके लिए लेके रखी है। एक लेके रखा है सिल्वर बेस, सिल्वर मतलब कि चांदी। आप देखिए आप चांदी नॉर्मली ऐसे नहीं खरीद पाते, कभी कम पैसा होता है आपके पास, कभी ज्यादा होता है, तो यहां पर आप चांदी के बिज में मतलब सिल्वर बिज में भी पैसा लगा सकते हैं। ये लिया है हमने निप्पॉन इंडिया का, मतलब निप्पॉन का। तो निप्पॉन का यदि आपने सिल्वर बिज लिया हो तो जितनी चांदी नीचे आ रही है आप चांदी में भी सीधा यहीं पैसा लगा सकते हैं, यहीं से पैसा कमा सकते हैं। और इसी का हमारे पास गोल्ड बिज भी है। कई बार आपको गोल्ड खरीदने का मन करता है और निवेश करने का मन करता है, तो निवेश का मतलब कंगन नहीं होता, चूड़ी नहीं होता, हार नहीं होता है ना, उस पर तो GST भी लगा होता है, उस पर मेकिंग चार्जेस भी लगे होते हैं, तो वो जो है निवेश नहीं है। निवेश एक्चुअल में करना है तो आप ETF, गोल्ड का ETF होता है, यहां सीधे निवेश करिए ना, यहां सीधे निवेश करेंगे आपको सीधा प्रॉफिट होगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, आप अपनी कैपिटल को ग्रो कर सकते हैं। और यदि आपको अमेरिकन मार्केट में भी पैसा लगाना है तो यहां पर MAFANG, यहां पर मिराई का एक जो है यहां पर ETF है, ये आपको अमेरिकन मार्केट जो होता है उसमें भी पैसे लगाने का मौका देता है। अब देखिए अमेरिकन मार्केट लास्ट 1 साल में यदि आप देखेंगे इसकी ग्रोथ, तो यहां से लेके यहां 2022 से लेकर देखिए कितना ज्यादा ग्रोथ किया है। अभी साइडवेज चल रहा है खैर मार्केट, लेकिन बहुत ज्यादा ग्रोथ किया है इसने भी। तो आप अमेरिकन मार्केट में भी हमारे यहीं के एक मिराई असेट्स जो होते हैं उनका ETF है, उससे भी निवेश कर सकते हैं। तो ये बहुत सारे मैंने आपको ETF बताए, कम से कम 10-12 ETF बताए हैं जो आपको बहुत अच्छी ग्रोथ देते हैं। कई बार क्या होता है आप लोग फंस जाते हैं किसमें, आप लोग फंस जाते हैं फ्यूचर में ऑप्शन में, क्विक पैसा बनाने के चक्कर में। उससे अच्छा है कि अपने पैसे को ग्रो होने के लिए छोड़िए। और लॉन्ग टर्म में आपने यहां पर ध्यान से देखा होगा किसी भी ETF ने नेगेटिव नहीं दिया है। हाँ शॉर्ट टर्म में तो कई बार नीचे आता है, लेकिन जितना नीचे आता है अपने पास पैसा होना चाहिए उसमें लगाने के लिए, ताकि आपका पैसा और ग्रो कर सके और बॉटम पे आप अच्छी चीजों को खरीद सके। और यदि ऐसी ही चीजों के बारे में और अधिक जानकारी चाहिए और अच्छे से सीखना है, आप चाहते हो कि यार इस साल में आप एक बेहतर लर्नर बने और सीखें, तो हमारे जो दीपावली पे ऑफर आया है इसको जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि मात्र 3,999 में, ये तो आप स्टॉक मार्केट में ऐसे ही गवा देते हैं, 1-2 दिन में ही लोग गवा देते हैं। सिर्फ 3,999 में हम आपको पूरा स्टॉक मार्केट सिखाते हैं। डेली क्लासेस होती है, उसके PDF भी मिलते हैं आपको, लाइव क्लासेस भी होती है और रिकॉर्डेड क्लास तो 1 साल के लिए आपके पास होती है। तो बड़ा ही मजेदार सिस्टम होता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जरूर ज्वाइन कीजिएगा। और ये जो टॉप ETF बताए हैं इनको एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये आपके लिए संजीवनी का काम करेगी। जितने भी आपने नुकसान किए ना, ये आपको उससे बचाएगी। तो अगली क्लास में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।